नमस्कार, मैं गिरिजा सर आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है और यूपी टेट की परीक्षा के बाद जो है अगली जो भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है जिसका नाम है सुपर टेट। सुपर टेट 2022 में होना प्रस्तावित है, आगे अग्रिम परीक्षा होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने यूपी सुपर टेट के क्या सिलेबस हैं, कैसा पेपर होगा, कैसी परीक्षाएं आएंगी, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस विषय से, सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का प्रकार क्या होगा, उस सभी की पूरी जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, यूपी सुपर टेट की परीक्षा कैसी होगी 2022 में। लिखित परीक्षा होती है। लिखित का मतलब यहाँ पे है ऑप्शनल से है, तो ऑप्शनल परीक्षा होगी, मौखिक नहीं होगी। इसका नाम है सहायक प्राथमिक अध्यापक परीक्षा। ये ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, ये भी मन में शंका होती है। तो ये पूरी तरह से ऑफलाइन परीक्षा होगी। यूपी टेट 2022 का पूरा सिलेबस जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या आएगा देखिएगा। भाषा में 3 चीज़ें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो ये तीनों पूछी जाएंगी, ठीक है। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों पूछी जाएंगी। तीनों 40 नंबर के होंगे। यहाँ पर हिंदी जो है 20 नंबर की होगी, अंग्रेजी जो है 10 नंबर की होगी और संस्कृत जो है 10 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से भाषा से 40 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए आगे दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट विज्ञान। तो विज्ञान से भी 10 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगला गणित। गणित के 20 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक फोकस करना है कहाँ पे, गणित और भाषा पे। चले आगे बढ़ते हैं। सामाजिक, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, यहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। शिक्षण पद्धति, यहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान, चूंकि देखिए इसमें 14 सब्जेक्ट हैं, 14 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आएगा और कितना आएगा। चलिए, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर, इसके भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तार्किक ज्ञान, जिसे रीजनिंग कहते हैं, 5 नंबर के आता है। सूचना प्रौद्योगिकी 5 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर और कुल मिला के 150 नंबर, ठीक है। तो ये 150 नंबर की चीज़ें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। टॉपिक देख लीजिएगा कि किसमें क्या क्या आता है, वो भी सारे डाउट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। जैसे भाषा में क्या आएगा, व्याकरण आएगा और समझ आएगी। समझ का मतलब है सामान्य जो समझ होती है वहाँ से, तीनों भाषाओं के लिए वही है। अगला गणित में क्या आएगा, गणितीय क्रिया आएगा, विभेदीकरण आएगा, दशमलव, सरल, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जाएगा। सामान्य ज्यामिति आएगी, हान और लाभ आएगा, फैक्टरिंग आएगा, सामान्य बीजगणित आएगा, संख्यात्मक क्षमता, मात्रा, अनुपात, प्रतिशत, आंकड़े इत्यादि पूछे जाएंगे। कुल कितने नंबर का आएगा आपको हमने पहले बता दिया है, 20 नंबर का। आगे विज्ञान में क्या आएगा, तो पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान का जो प्रयोग है, मानव शरीर से संबंधित, जीव और स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये विज्ञान का हो गया। आगे पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से क्या आएगा, तो पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी की संरचना, यातायात और सड़क सुरक्षा, सौर प्रणाली, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियां, ये टॉपिक यहाँ पे आएंगे। सभी 10-10 नंबर के आएंगे, तो ये भी ध्यान देना है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे की सीखने की क्षमता, विभिन्नता, सीखने को आसान बनाना, सीखने के कौशल की व्यवहारिक उपयोगिता, ये यहाँ पर शामिल किया गया है। शिक्षण पद्धति में क्या आएगा, शिक्षण और कौशल, सीखने के सिद्धांत, विकास और माप के तरीके, ये पूछे जा सकते हैं। तार्किक ज्ञान में क्या आएगा, प्रतीक और अंकन, महत्वपूर्ण तर्क, घन संख्या, श्रृंखला, पहेलियां, श्रृंखला, डेटा, व्याख्याएं, दिशा बोध, परीक्षण और द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, ब्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग और डिकोडिंग। ये इंग्लिश में जो होता है कोडिंग और डिकोडिंग, ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी।
सामान्य ज्ञान में क्या आएगा कि वर्तमान मामले जो इस समय चल रहे हैं, घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं, कला और संस्कृति, यहाँ से प्रश्न आएंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी में क्या आएगा, कंप्यूटर, इंटरनेट शिक्षण में उपयोगिता, अनुप्रयोग, कला शिक्षण व स्कूल प्रबंधन। तो यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 10 नंबर का। यहाँ से आगे प्रबंधन और योग्यता, संवैधानिक और मूल, शिक्षा की प्रेरणा, शिक्षा की भूमिका, प्रेरणा, दंड, पेशेवर आचरण और नीति। तो इस प्रकार से हमने पूरे सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। आशा है आप पूरी तरह से सिलेबस समझ गए होंगे। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कृपया कमेंट करें और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।